नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव सिंह गुप्ता और मैं स्वागत करता हूं आपका आज के इस पॉडकास्ट में। तो अभी हो रहे हैं 10:58 रात के वक्त। कभी कभी जब हम अकेले में सोचते हैं कुछ चीज़ों को, कुछ अपने फैसलों को, कुछ अपने टूटे रिश्तों के बारे में, कुछ अपने चल रहे रिश्तों के बारे में, बहुत सारी तमाम उन चीज़ों के बारे में जब सोचते हैं, जब मोबाइल बगल में हो, बंद हो, कमरे की लाइट हल्की हो या बंद हो, शोर बहुत कम हो, तब हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जान पाते हैं या ऐसी चीज़ों के बारे में समझ पाते हैं जो अमूमन हम समझना नहीं चाहते। जिंदगी के तमाम उन सही या गलत फैसलों में जिनको हम कर चुके हैं, जिन्हें बदल नहीं सकते, जो अब पलटे नहीं जा सकते, जो रिश्ते हमने खो दिए, जो रिलेशनशिप्स हमने ख़त्म कर दी, उनमें एक बात बहुत कॉमन होती है कि वो हो चुके हैं, उनका ख़ात्मा हो चुका है, वो वक्त गुजर चुका है। लेकिन हम जब समय के अंतराल में अपनी यादों में उसे लौट कर देखते हैं तो कुछ बातें चुभती हैं, कुछ बातें धंसती हैं कलेजे में कि शायद ऐसा नहीं करते तो वो ऐसा नहीं होता। शायद एक काम का कुछ रिजल्ट था जो शायद हमारे कल्पना के हिसाब से ठीक नहीं हुआ, शायद हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था, या शायद उस दूसरे व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए था, और वो बातें चुभती बहुत हैं। और कुछ चीज़ों को भुलाया नहीं जा सकता। अभी मैं ये मानता हूँ कि भुलाया तो नहीं जा सकता, लेकिन उनकी कड़वाहट कम हो सकती है, उनकी यादों की तीव्रता जो है, इंटेंसिटी जो है, वो कम हो जाती है वक्त के साथ साथ। और कम होने की वजह भी है और कम होना भी चाहिए, क्योंकि हमें आगे की ज़िंदगी जीनी है बेहतर ढंग से। हमारे साथ कुछ गलत हुआ, कुछ सही नहीं हुआ, या कुछ हादसे ऐसे हुए जो हम नहीं चाहते थे या हमने नहीं करने का सोचा था, फिर भी हुआ, पर अब वो हो चुका है और उसका हमारे ज़िंदगी पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है। लेकिन कब तक? ज़रूरी है कि हम उन चीज़ों से उबर कर बाहर निकलें और ये समझें कि दुनिया में दो तरीके के लोग हैं, दो मानसिकता के लोग हैं। पहला, जो ये समझते हैं कि उन्हें बहुत कुछ मालूम है, बहुत कुछ पता है। दूसरा, जिन्हें ये पता है कि उन्हें कुछ नहीं पता, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, बहुत कुछ जानना बाकी। और ज़्यादातर ज़िंदगी के फैसले हम इन्हीं दो केंद्र बिंदुओं के आधार पर लेते हैं कि हमें कुछ पता है या हमें कुछ नहीं पता। अगर हमें सब पता है तो रिजल्ट हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए था। अगर हमें कुछ पता नहीं है तो रिजल्ट की हमें चिंता करनी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन हर बार जब हम कुछ सोचते हैं, कुछ समझते हैं, तो हमें लगता है एक्सट्रीम होना चाहिए। हमें लगता है कि अगर हम स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं तो बेस्ट वर्जन ऑफ द रिजल्ट आना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए। हमें लगता है कि हमें नहीं मालूम है तो हमें डूब जाना चाहिए, हमें ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ज़िंदगी में कुछ भी आइडियल नहीं होता। 100% कुछ भी नहीं होता। हम किसी को बहुत प्यार देते हैं, वो शायद हमें उतना प्यार ना दे। हम किसी को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, वो हमें रिस्पेक्ट ना दे। हम किसी को बहुत बेहतर समझते हैं या समझना चाहते हैं, हो सकता है वो हमें समझने का मौका ना दे या वो हमें ना समझता हो। तो ज़िंदगी में आइडियल तो कुछ भी नहीं है। ज़रूरी ये है कि हम अपने फ़ैसलों पर, जो काम हो चुके हैं, जो फ़ैसले लिए जा चुके हैं, उन पर रिग्रेट एक लिमिट तक करें, एक हद तक करें। जब वो हद पार हो जाती है, जब वो बात क्रॉस कर जाती है, तब वो बात हमारे जहन में घाव की तरह चुभने लगती है। और घाव जब एक हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो वो ठीक होने लायक स्थिति में नहीं रहता। उसके बाद आप बीमार होना शुरू करते हैं।
उसके बाद उसका प्रकोप बढ़ना स्टार्ट होता है, उसके बाद उसकी इंटेंसिटी बढ़नी स्टार्ट होती है और आप जितने बीमार होने चाहिए उससे 1000 गुना, लाख गुना ज़्यादा बीमार होते चले जाते हैं। और आप अपने आप को, अपने लोगों को, अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को, अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल तबाह कर देते हैं। और ऐसा नहीं कि हम और आप कोई डिफरेंट हैं, आपसे मतलब मैं से है। मुझे भी कुछ ऐसी पुरानी यादें हैं, कुछ ऐसी पुराने चीज़ें हैं जो अपने जहन से निकाल देनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं निकलता है, वो चीज़ें रह जाती हैं आपके साथ। और वो रोज़ आपको परेशान नहीं करेंगी। जब आप थोड़ा लो फील कर रहे होंगे, जब आप थोड़ा स्ट्रेस में होंगे, जब आपका मूड अच्छा नहीं होगा, जब आपके साथ कुछ बुरी घटनाएं हुई होंगी, तब आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि मैंने गलत किया तो गलत हुआ, उसने गलत किया तो गलत हुआ। पता नहीं इसका क्या जवाब है कि हमें क्या करना चाहिए, पर हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो बीत चुका है उसको ज़्यादा ना सोचें, जो प्रेजेंट में है उसको देखें, जो प्रेजेंट में है उसको जिएं, और ऐसा जिएं कि मरने पर आपको गर्व हो, मरने से पहले आपको शेम फील ना हो, मरने से पहले आपको रिग्रेट फील ना हो। वैसे तो एक कहावत है कि कुछ न कुछ मलाल सबके रह जाते होंगे, कुछ न कुछ मलाल तो सबके रह जाते होंगे, वरना तो आदमी खुदा बन जाता। मलाल तो रह जाएंगे आपके, लेकिन ज़रूरी ये है कि आप कैसे अपनी ज़िंदगी जीते हैं, आप कैसे अपने फ़ैसलों को अपना पाते हैं, आप ये कह पाते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता था लेकिन मैंने जी है ज़िंदगी ऐसी। इसका कोई निष्कर्ष नहीं है कि आखिर में क्या सही क्या गलत, बस ये एक तरीका है ज़िंदगी जीने का कि हमें कुछ नहीं पता, लेकिन हम मेहनत करेंगे और हाँ, हम फल की अपेक्षा करेंगे कि रिज़ल्ट हमारे फेवर में होंगे वो लोग जो कहते होंगे कि आप काम करिए, रिज़ल्ट के बारे में मत सोचिए, लेकिन ऐसा शायद पॉसिबल बहुत कम लोगों के केस में होगा। मेरे केस में तो बहुत ही कम परसेंटेज में है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि काम करूँ। और मैं आप लोग को भी ये कहूँगा कि आप काम करें और सोचें कि अच्छा होगा, सोचें कि बेहतर होगा। बस बिना किसी निष्कर्ष के साथ, इस छोटी सी सोच के साथ कि हम शायद उन लोगों में आते हों जिन्हें पता है कि ज़िंदगी में क्या होता है, क्या है दुनिया, या शायद हम उन लोगों में हैं जिन्हें पता है कि हम कुछ नहीं जानते दुनिया क्या है। तो इन दोनों के बीच में एक अपनी वाली बात के साथ आप ज़िंदगी जिएं, बेहतर ज़िंदगी जिएं, स्वस्थ ज़िंदगी जिएं, खुशहाल ज़िंदगी जिएं और अपनी ज़िंदगी जिएं। और ये कोशिश ना करें कि ज़िंदगी को आइडल बनाया जाए, अपने प्रेम को आइडल बनाने की कोशिश ना करें, अपने रिलेशनशिप्स को आइडल बनाने की कोशिश ना करें। कमियां, खामियां, गलतियां सबको देखते हुए आप आगे बढ़ें। छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज किया जा सकता है। तो ये था आज का एपिसोड। मेरा नाम है वैभव सिंह गुप्ता। शुक्रिया।